पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। ये बुंदेलखंड है जनाब। यहाँ के पानी में वो तासीर है जिसने गोरों को भी धूल चटाई, जिसने छत्रसाल और आलाउद्दौला जैसे योद्धा दिए। बुंदेलखंड में आज भी इतिहास में उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं। बुंदेलखंड के एक ऐसे गांव में हम मौजूद हैं जहां का एक युवा 20 साल से संघर्ष कर रहा है। संघर्ष ऐसा, कहानी ऐसी कि आपको भी भावुक कर दे। हम बात कर रहे हैं छतरपुर जिले के खजुराहो के नजदीक चटकरा गांव के धर्मेंद्र पटेल की, जिसे बुंदेली टार्जन तो प्यार से लोग कहने लगे, लेकिन इस टार्जन के पास वाकई में गांव में एक मकान के अलावा वही जंगल है, वही खेत है, वही खेत में इसका संघर्ष है और ये संघर्ष आज तक जारी है। क्षमताएं ऐसी कि अगर कोई पार्क ही मिल जाए तो ये चेहरा जो मेरे साथ खड़ा है ये आज प्रदेश नहीं बल्कि देश में सुर्खियों में होता। धर्मेंद्र की जुबानी उनकी कहानी सुनते हैं। धर्मेंद्र भाई, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। जी धर्मेंद्र, कब से आपको लगा कि हाँ दौड़ना है? कितनी उम्र थी आपकी? मैं सर 7 से 8 साल का था जब से लगा हुआ हूँ कंटिन्यू। तो पहले तो आप पढ़ाई करते रहे होंगे, कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने सर 10वीं तक पढ़ाई की। पहले 10वीं में फेल हो गया था, फिर से मैंने पढ़ाई की कि आर्मी में कम से कम 10वीं की लायक तो मैं हो जाऊं। तो आर्मी में की तैयारी के लिए मैं लगा रहा और छोटे से दौड़ता रहा और मैं 2 से 3 जगह आर्मी में गया हूँ, तो वहाँ पर मैंने जीत भी हासिल की है। और मैं कंटिन्यू रोज 10 किलोमीटर दौड़ता था अपने गाँव में, कि मैं वहाँ पर कैसा क्या है अब कभी मैंने देखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैं 10 किलोमीटर, कभी 15 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर सुबह 4 बजे आता था। कभी कभी रात को, जैसे अगर मुझे नींद नहीं आ रही हो, मुझे रात दिन दिखा रहा है कि मुझे आर्मी में सपना है, तो मैं रात को 2 बजे भी सर दौड़ने के लिए आ जाता। बचपन से ही सपना था कि मैं देश की सेवा करूं, जी आर्मी में जाऊं। हाँ, और फिर जब मैं सर शाम को दौड़ने के लिए आता हूँ तो जो पहाड़ होता है मैं उस पे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के समथिंग कंटिन्यू दौड़ के चढ़ता हूँ कि शरीर की शक्ति नहीं कमना चाहिए, कि कहीं पर अगर कोई ने बुला दिया, कोई बोलने लगता है तो झूठ है। उस समय जब आप संघर्ष कर रहे थे जी, तो आर्मी में क्यों नहीं हुआ फिर आपका सिलेक्शन? मैं सर थोड़ा लंबाई मेरी कम हो गई। कितनी? 1 इंच हाइट। 1 इंच की वजह से? जी सर। फिर उसके बाद आगे सफर कैसे चालू रहा? वो सर मैं यही दौड़ता रहा और फिर मेरे को प्रेरणा मिली कि वो सचिन जी हैं अपने और धोनी जी हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया, इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आए, उन्होंने हर जगह मेहनत की और मैच से सफलता मिली। वैसे ही मैं लगा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन गोल्ड मेडल और इंडिया का, अपने भारत का नाम रोशन करूंगा। कैसे कर पाएंगे? क्या करते हैं आप? क्या खासियत है? मैं सर दौड़ता हूँ, बहुत मेहनत लगा के, वो जी जान से लगा हूँ। कितना दौड़ते हैं? कितने सेकंड में कितने? मैं सर 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता हूँ और 21 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता हूँ। अभी रिकॉर्ड कितना है? किसका रिकॉर्ड है? ये हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना रखा है 2006 से 5 से और 7 तक उन्होंने बनाया था। 9.5 सेकंड का और 19.5 सेकंड का 200 मीटर का। जान क्या लगता है? मैं सर लगा रहूंगा और सभी लोगों की सपोर्ट से और भगवान की सपोर्ट से मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, जो इंडिया के नाम होना चाहिए रिकॉर्ड, जो दूसरे देश के नाम है। क्या लगता है आपको? कोई सुविधा नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई देखने वाला नहीं, इन खेतों में साधनों के अभाव में कैसे कर पाएंगे? तो सर कोई संसाधन नहीं है, ना कोई मेरे पास व्यवस्था है, लेकिन भगवान की आस्था पे मैं लगा हुआ। एक में एक दिन भगवान मेरे ऊपर जरूर नजर डालेंगे, वो मुझे वहां तक ले जाएंगे ओलंपिक के लिए। आप और भी कुछ करते हैं? अभी आप टायर 2-2 टायर रख के आप? मैं सर 2-2 टायर रख के डिप्स लगाता हूँ। एक टायर का कितना होगा वजन? 70 से 75 केजी, यानी 1.5 क्विंटल आप कंधे पे रख के और डिप्स लगाते हैं। हाँ, और मैं सर पेड़ पे रस्सी बांध के भी चढ़ता हूँ, जो उससे बाजुओं में ताकत आती है, और सपाटे भी मैं लगाता हूँ और बड़े बड़े टायर उठा के पीछे को फेंकता हूँ मुड़ से, कि शरीर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वर्कआउट करने के साथ आपके पास तो लकड़ी, टायर, यही सब? मेरे पास सर यही है, मेरे पास और सुविधा नहीं। कोशिश नहीं की कि ये उपलब्ध हो जाए आपको? सर मैंने कोशिश तो कौन नहीं करता है, लेकिन कहाँ से उपलब्ध होगा, कहाँ से इतना मैं पैसा लाऊंगा। और जो जिम वगैरह होती है यहाँ पर शहरों में, वहां पर गए तो हैं हम, अपनी साइकिल से गए, साइकिल से आए, लेकिन वहां पर सर पैसा लगता है बहुत ओवर, 1000 रुपये महीने का फीस, और वहाँ का खाना पीना, बोलते हैं प्रोटीन डब्बा लेना पड़ता है, तो वो सर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता।
प्रोटीन खाया कभी कुछ? क्या न- खाते हैं आप? मैं कैसे फिट रखा है आपने आपको? मैं सर अपने जो लोकल में महुआ होते हैं, चना, मूंग, और जो गरीबों के काजू होते हैं, मूंगफली के दाने, मैं जी नॉर्मल नीम की कौपें, मूंग की दाल आल हो गया, जो गांव में लौकियों की लगी भाई, किसी ने अगर हमारे पास नहीं तो किसी से ले लिया, रिरुआ जो जैसे इसमें एनर्जी अच्छी होती है तो मैं वही खाता रहता हूँ। और जो बहुत सी ऐसे फल होते हैं लोकल में जो खाते अच्छा, रहते हैं। धर्मेंद्र भाई, आर्मी में ये पता चला कि अब नहीं हो सकते, तो निराश नहीं हुआ मन की अब क्या करें, अब छोड़ तो दें? सर मैं निराश तो हुआ हूँ। और सर जब मुझे वहां से भगाया गया था तो मैं सर कम से कम 2 घंटा रोया भी था कि भगवान, मैं आज कितने साल से 10 साल से लगा हूँ आर्मी के लिए और मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं सर फिर 2-3 साल कंटिन्यू पेड़ पे लटका उल्टा सीधा कि भगवान मेरी सुन ले। और फिर मैंने जो वालों से पूछा कि लंबाई कैसे बढ़ती है, तो प्रोडक्ट है, बोले जी 4,000 का आएगा, 5,000 का, तो मैं नहीं ले पाया सर। आपके पिताजी से भी बात हुई हमारी, उनका कहना था कि घर की हालत ऐसी है कि हम 4 बीघे जमीन है, 3 लड़के हैं। जी आपकी शादी भी उन्होंने बहुत छोटे 12 साल में कर दी थी। जी सर, क्या 12। वजह थी? मेरे सर पिताजी की भी तबीयत खराब थी, उनकी किडनी और गुर्दा एक खराब है, और मेरी मम्मी को ब्लड कैंसर हो गया था। तो फिर इसके वजह से मम्मी बोली कि मेरे जीते जी कम से कम बच्चे की शादी हो जाए, मैं बहू देख लूं। तो अब मेरे सर 2 बच्चे हैं, एक 8.5 साल का है और एक 6.5 साल का है। तो धर्मेंद्र भाई, खेती भी बहुत कम है, कैसे गुजर बसर हो पा रहा परिवार का? सर गेहूं गेहूं जो निकलते हैं थोड़ी बहुत, तो उससे मिल जात खाने आने के लिए हो जाता है। जो थोड़ी बहुत अगर लास्ट लास्ट साल तक कम पड़ा तो 1-2 क्विंटल ले लिया किसी से या फिर आप दुकान से काम खरीद। भी करते हैं? तो हम आप मजूरी करते रहते हैं, जहां पर भी मिला काम, किसी की तसला डरना हो, किसी का लेंटर डरना हो, या किसी को लकड़ी यकड़ी फिर कटवानी हो। उस दिन कैसे आप ये सब कर पाते हैं? तो उस दिन तो वैसे फिर सवेरे सर जैसे 9 बजे जाना है तो पहले सर सुबह दौड़ गए, फिर शाम को 5 बजे या तो लेकिन दौड़ नहीं बंद होती नहीं दौड़ नहीं, फिर शाम के पार नहीं मैं दौड़ पाता हूँ, क्योंकि क्योंकि सर दिन अब भर डबल थक जाता है पूरा। हाँ और खाने को भी कुछ ऐसा नहीं मिलता है नहीं जैसे। सर, अगर जैसे अब सवेरे से नहीं बन पाया खाना तो अचार में रोटी रख ली वो चले गए, और किसी दिन सब्जी बन गई तो अपनी सब्जी ले गए, ऐसा चलता रहता है सर। अच्छा, धर्मेंद्र भाई, जी आप बहुत जगह गए हैं, जी दौड़ में कंपटीशन भी जीता है जी। आपने। कितनी जगह गए आप? मैं सर 28 जगह गया हूँ। हम्म, जिला में भी हुई है 1-2 दौड़ें, वो वहां पर 60 किलोमीटर महर्षि विद्यालय ने करवाई थी वो। कितनी 28 जगह आप गए? मैं 28 तो जगह, कितनी जगह वहाँ आप मैं सर पहले नंबर? 26 जगह जीता हूँ। 26 जगह पहले नंबर पे तो आप आए? पहले नंबर पे मैंने प्राप्त किया, हम्म। और दो जगह में 3 जगह हार गया हूँ। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि 10 सेकंड में आप 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं और जी 21 सेकंड में 200, तो आपको, आपकी नॉलेज में है क्या कि कोई मध्य प्रदेश में और भी ऐसा धावक है जो इतनी जल्दी इतना दौड़ लेता हो? नहीं सर, मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। बहुत से लोग बोलते हैं वीडियो में, लेकिन मैंने ऐसा देखा तो नहीं है। और एक लड़का अभी पिछली साल जो दौड़ा था अपनी इंडिया के लिए, तो उसने 10.5 सेकंड में 10 सेकंड 28 केवी में 100 मीटर की दौड़ पूरी की है। तो जब 26 जगह आप बता रहे हैं कि जीते हैं, फर्स्ट प्राइज मिला आपको, जी। क्या मिलता है प्राइज में? कुछ पैसे तो ऐसे भी अब मिलते हैं? नहीं, पैसे नहीं, कहीं किसी ने 500 दे दिए, और थोड़ी बहुत ये जो अपने गले में पहनने वाला मेडल होता है, और वो हाथ में कभी कोई ऐसा नहीं मिला कि चलो हम हैं तुम्हारा सपोर्ट करते हैं? नहीं किसी ने सर, कहा? नहीं सर, उन्होंने बोला तो है कि हम आपको आगे ले जाएंगे, कई आपका लोगों ने सपोर्ट बोला है। होगा। हाँ कई लोगों ने बोला है, लेकिन सर बोल के चले जाते हैं, दोबारा लौट के नहीं आते। मैंने उनको कई बार कॉल भी किया है सर, बोल के कि सर आप मेरे बारे में सोच लीजिए, थोड़ा बहुत बता दीजिए कि मेरी किस्मत अगर चमक जाए, कहीं मुझे अच्छी सी जगह मिल जाए, वहां से मुझे कोई उठा ले, कोई एकेडमी वाला उठा ले गया, जाओ भाई। मैं बहुत लगा रहा, लेकिन सर वो नहीं बुलाते हैं, लौट के बोले हो गया। धर्मेंद्र भाई, 20 साल हो गया, जी सर। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जी सर। कब तक इंतजार करेंगे? क्या सोच रखा है? क्या लगता है सपना पूरा होगा? सपना सर पूरा होगा अगर भगवान ने सोचा तो, वो अगर मेरे तरफ ही देख लें। सर जब मैं 20 साल से लगा हूँ तो सर भगवान एक बार तो सोचेंगे ही मेरे बारे में कि भाई बंदा 20 से, जैसे लोगों को मैंने झूठ बोल दिया, सबको मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन भगवान से तो मैं झूठ नहीं बोल सकता ना। भगवान तो मुझे देख ही रहा है कि 20 साल से लगा है, कि 21 साल से, कि 5 साल से। लेकिन भगवान जब देख रहा है कि कंटिन्यू 20 साल का इस साल हो गया इस बंदे को, तो वो एक में एक दिन मुझे जरूर सपोर्ट करेंगे, भगवान की कृपा से होगा। और मैं इंडिया का नाम रोशन करूंगा और गोल्ड मेडल लेके अच्छा, आऊंगा। अभी आपको सोशल मीडिया में बुंदेली टार्जन कहा जाने लगा है, जी सर। तो अच्छा कैसा लगता है जब लोग सर कहते हैं? सर अच्छा लगता है, और कोई अगर मुझे मोबाइल पे मंगाता है, या फेसबुक में, या यूट्यूब में, या इंस्टाग्राम पे बुंदेली टार्जन, तो मैं तुरंत आ जाऊं, तो अच्छा फील होता है। अच्छा लगता है।
लेकिन अभी तक कोई बुंदेली टार्जन को वाकई में पूछने वाला नहीं आया। नहीं सर, अभी ऐसा नहीं आया कोई। अच्छा, पिताजी ने तो आपके बताया कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, बेचारे भैंस चरा के भी अपनी मेहनत करके हाँ। आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जी। पत्नी क्या कहती है? कभी वो नहीं कहती कि ये पागलपन छोड़ो, कुछ काम कहीं नौकरी कर वो लो? सर कभी कभी सर गुस्सा तो होती है, लेकिन सर कंट्रोल करना पड़ता है कि तुम जैसे मुझे 20 साल हो गया और तुम मुझे देख रही हो, बोलती हैं कि घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है और तुम इसी एक काम में लगे हो और थोड़ी बहुत मजदूरी करके आते हो, काम चलता है जैसे तैसे ढड़क रहा है। लेकिन मैं उसको समझा बुझा देता हूँ कि भगवान एक दिन सुन लेगा, इंडिया का नाम रोशन होगा तो अपना नाम चलेगा ऑल लाइफ। बिल्कुल, धर्मेंद्र भाई की कहानी वाकई में भावुक करने वाली है, हिला देने वाली है। ये तमाम लोग हैं जो सरपरस्ती में, जिनमें क्षमताएं भी नहीं हैं, उनको कहाँ से कहाँ गेम्स में तमाम एथलीट्स को सपोर्ट मिलके कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ऐसे क्षमतावान जो लोग हैं वो आज एक छोटे से गांव में हैं, पार्क ही कोई नहीं मिला। मिलते भी हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन आज भी धर्मेंद्र का संघर्ष जारी है। आर्थिक तंगी है, पिता बीमार हैं, माँ चल बसी, बच्चों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन संघर्ष है, सपना है बुंदेलखंड के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ कर गुजरने का, और ये सपना पूरा होगा ऐसी भी उम्मीद धर्मेंद्र को है। उम्मीद करेंगे कि ये रिकॉर्ड भी धर्मेंद्र तोड़ें और बुंदेली टार्जन, बुंदेलखंड का टार्जन जो इन्हें कहा जाता है, वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ना हो, पूरी दुनिया जाने कि हाँ, बुंदेलखंड के छतरपुर जिले के चटकरा में वाकई में बुंदेली टार्जन रहता है, जिसने गाँव के ना होने के बावजूद भी कुछ वो कर दिखाया जो सुविधा पाकर लोग नहीं कर पाते। हम अपने दर्शकों से अपील करेंगे, धर्मेंद्र को अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो इनका नंबर हमें अपनी स्क्रीन पे देंगे। जो भी सपोर्ट आप कर सके, इस प्रतिभा को जरूर करें। बने रहें बुंदेली दर्पण के साथ, तमाम ऐसी और प्रतिभाओं से हम आपको मिलाने की कोशिश करते रहेंगे। धन्यवाद।